नहीं एचडीएफसी बैंक वालों, तुमने क्या सोचा हुआ है कि मिडिल क्लास के लोग बेवकूफ बैठे हैं तुम्हारी धर्मशालागिरी करने के लिए? बैठे रहेंगे हम चुपचाप? पुंगी बजा रहे हैं उस वीडियो में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी सिक्योरिटीज तुम्हारी। 15 अप्रैल 2021 का दिन है, 11:11 हुए सुबह। मार्केट सेंसेक्स 400 पॉइंट डाउन है। जब हम बाई ऑर्डर डालते हैं तो तुम्हारा लोडिंग डेटा क्या आता है? अभी पिछले 2 महीने पहले तुम्हारे जनरेटर नहीं ऑन हुए थे डीजल वाले, तो आरबीआई ने, वो सेबी ने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए थे नए इशू करने। तुम्हें अकल नहीं आई के? जब मिडिल क्लास की जब मिनिमम बैलेंस नीचे जाता है तो ये बैंक वाले अपना प्रॉफिट कमाने के लिए दे पेनल्टी पे पेनल्टी लगाते हैं। शेयर करते चलो जरा ये वीडियो। जब हमारे ऊपर पेनल्टियां लगानी होती है तब तो एचडीएफसी बैंक के सौरभ, क्या नाम है, समीर सौरभ, एचडीएफसी सिक्योरिटीज का एमडी है तू भाई। तेरे टेक्नोलॉजी वाले की कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है भाई? लोडिंग डेटा क्यों आता है? आईफोन 12 मिनी है, सबसे तेज फोन है एप्पल का, और 15 साल से एचडीएफसी का कस्टमर हूं मैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में डीमैट अकाउंट 2007 में खोल लिया था मैंने। अब इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, वो मेरे से पूछते हैं डीमैट अकाउंट कहां खोल ले। मैं तो कहता हूं भाई उस बैंक में खोल लो जिसकी जाके तुम टेबल पे जाके बैठ सको कि मेरा पैसा किधर है, मेरा नुकसान क्यों हुआ। बड़े सारे दर्शक मुझे कहते हैं और स्टूडेंट मुझे कहते हैं भाई जिरोधा। मैं कहता हूं ना, मैं जिरोधा में नहीं खोलूंगा, मैं रहूंगा एचडीएफसी में, लेकिन तुम्हारा सिस्टम इंप्रूव करूंगा। तुमने पैसे खर्चे थे ना 1.5 लाख रुपए मेरे को सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट कराने के लिए एचडीएफसी के सिस्टर कंसर्न ने। तो ये है सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट गिरी, रॉबिन हुड गिरी। जब मिडिल क्लास का पैसा मिनिमम बैलेंस से नीचे जाए तब तुम पेनल्टियां ठोक देते हो। जब तुम्हें मौका मिलता है तुम पेनल्टियां ठोक देते हो। जब मिडिल क्लास एचडीएफसी सिक्योरिटीज में जाके फोन से ट्रेडिंग करने की कोशिश करती है तो लोडिंग डेटा 4 महीने से देख रहा हूं मैं, बड़ी देर से चुप रह लिया। फिर दर्शक पूछेंगे भाई रॉबिन तेरे गुस्सा क्यों चढ़ता है? इसलिए गुस्सा चढ़ता है क्योंकि मिडिल क्लास का टाइम और मिडिल क्लास का पैसा ना धर्मशाला नहीं है। शेयर कर दो ये वीडियो जरा पता लगे इन बड़ी बड़ी कंपनियों को, इनके सीईओ को, कि मिडिल क्लास जब परेशान होती है ना तो चिल्लाती है। फिर मेरा डैडी का नाम अंबानी नहीं है ना अडानी है, मेरे पेड़ नहीं लगे हुए ना। मिडिल क्लास के किसी डैडी का नाम अंबानी या अडानी है। हमें अपने ऊपर गर्व है। जब हमें अपने ऊपर गर्व होता है ना तो हमें तकलीफ होती है, तो हम चिल्लाते हैं ना। तुम्हारा स्टाफ जवाब देता है ईमेल के, फिर कहता है मैं छुट्टी पे हूं। जब छुट्टी पे है तो भाई किसको हैंड ओवर करके गया है? जब पैसा आया, बंदा कहता है पैसा आ गया अकाउंट में, भेज दिया मैंने, बैंक में नजर नहीं आते पैसे। कस्टमर जाके तुम्हें ईमेल लिखता तो उसका जवाब नहीं देते। तो धर्मशाला चला रहे हो तो बंद कर दो भाई बैंक। मैं आम प्रेस का बैंक चालू कर लेता हूं। नहीं क्या लगता तुम्हें? समीर सौरभ जी, आप चेयरमैन हो, एमडी हो एचडीएफसी सिक्योरिटीज के, दर्शकों जरा भेजो इनको ये वीडियो। क्यों एचडीएफसी सिक्योरिटीज में लोडिंग डेटा आता है? स्टॉक मार्केट में क्या हम क्या लोडिंग डेटा देखने के लिए तुम्हारे साथ डीमैट अकाउंट खोलते हैं? मेरे ही स्टूडेंट ने बाहर बैठ के 3-in-1 अकाउंट खोला है, एनआरओ अकाउंट होता है वो। जो दूसरा स्टूडेंट आता है, कोई दोस्त आता है कनाडा से, उसको तुम्हारा स्टाफ कह देता है नॉट पॉसिबल, आपको फिजिकली कनाडा से आके इंडिया में आके अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो पहले वाले का कैसे खोल दिया? फिर कहीं कोई स्टाफ तुम्हारा कोई बीन बजा रहा है, दूसरा स्टाफ तुम्हारा तो कोई बीन बजा रहा है। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वाले क्या सैलरी क्या अंडे देने के लिए ले रहे हैं? और ये टेक्नोलॉजी वाले तो मेरे समझ में नहीं आते, काहे के पैसे ले रहे हो? तुम चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन है एचडीएफसी सिक्योरिटीज का? कितने पैसे लेता है? कितनी तेरी सीटीसी है? कितनी एनुअल सैलरी है तेरी भाई? कितने स्टॉक ऑप्शंस दिए तेरे को एचडीएफसी बैंक ने या एचडीएफसी ने? वो पता है ना, जरा पब्लिक करना अपनी फिगर। ये डेटा क्यों नहीं देते तुम सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, सेबी में क्यों नहीं देते कि कौन सा आदमी कौन सी कितनी सैलरी पे बैठा है? मिडिल क्लास का खून छाड़ने के लिए लोडिंग डेटा ये है तुम्हारी एचडीएफसी सिक्योरिटीज। पर फिर भी वादा करता हूं छोड़ के नहीं जाऊंगा तुम्हें। गाली गलौच नहीं कर रहा मैं, पर गुस्सा चढ़ रहा है मिडिल क्लास आदमी को आज। जब मेरा बैंक बैलेंस जो है वो 10,000 के नीचे जाता है तो तुम पेनल्टी मिनट में लगाते हो। जब तुम्हारी गलतियां होती हैं और लॉस होता है हमारा स्टॉक मार्केट में, तो वो भरते हो क्या तुम? लॉस नहीं भरते ना। मेरे को पैसे नहीं चाहिए तुम्हारे से, अपने सिस्टम इंप्रूव करो। यही कहता है सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, दैट देयर इज अ फॉल्ट, फिक्स इट। बिकॉज मिडिल क्लास को तो गुस्सा चढ़ेगा। और 450 दर्शक लाइव देख रहे हैं वीडियो को। पहला पिछले साल मार्च में लॉकडाउन आया, कंपनियों ने कहा भाई हम इंक्रीमेंट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन आ रहा है। उसके पिछले साल की मेहनत पानी में गई। प्रमोशन नहीं देंगे, कितने लोगों की सैलरियां गई, कम हुई, कितने लोगों की नौकरियां गई, कितने बिजनेस डाउन हो गए। इस साल फिर मार्च में आ गया कोरोना वापस। अब तुम कहोगे जी पिछले साल की इंक्रीमेंट तो नहीं होगी क्योंकि लॉकडाउन था। अब फिर से आ गया, फिर कहोगे जी अगले साल की नहीं होगी। फिर क्या कहोगे अपने एम्प्लॉइज को कि भाई तू खुश रहे, तेरे पर नौकरी है।
अरे भाई नौकरी है तो भाई कस्टमर भी तो है। तुम्हारी नौकरियां इसलिए है क्योंकि कस्टमर बैठा है यहां पे। बिना कस्टमर के तुम जीरो हो, जीरो। कस्टमर इज किंग सुना कभी आपने? इसलिए गुस्सा चढ़ता है मेरे, क्योंकि मेरा भी नुकसान हो रहा है, मेरे स्टूडेंट्स का भी नुकसान हो रहा है, जिनको मैं कहता हूं HDFC सिक्योरिटीज में जाके अकाउंट खोल लो। वो स्टूडेंट आज मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि सर लोडिंग डेटा क्यों आता है। आज तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना रहा था अपने स्टूडेंट्स के लिए, आज फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम के लिए। जिसने ज्वाइन करना होगा ना प्रोग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आके पैसे भेज देना। डर निकाल दूंगा तुम्हारा स्टॉक मार्केट का, कॉन्फिडेंस दे दूंगा तुम्हें। 5,500 रुपए लेता हूं, 2 महीने का कार्यक्रम है। थ्योरी 20%, प्रैक्टिकल 80%। 2 हफ्ते में थ्योरी क्लियर करा देता हूं। कॉन्फिडेंस है मुझे अपने आप पे, जवाबदेही है मेरी, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास आदमी हूं। समझता हूं मैं मिडिल क्लास की क्या तकलीफें होती हैं। ये बड़े बड़े बैंक वाले आ जाते हैं, जब बैलेंस 10,000 के नीचे लाए तो दे 100 रुपए की पेनल्टी, दे 500 रुपए की पेनल्टी, दे 800 रुपए की पेनल्टी। जब खुद तुम्हारे सिस्टम डाउन होते हैं, कस्टमर सफर कर रहा होता है, उसका फाइनेंशियल लॉस हो रहा होता है, तब तुम क्यों नहीं भरते पेनल्टी, क्यों नहीं नुकसान भरते? दर्शकों शेयर कर देना है वीडियो। आज तो हरियाणवी में लूंगा इनकी मैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रही बड़ी बड़ी कंपनी वालों को। सारा धंधा डाउन, लॉकडाउन लग रहे हैं, फिर से लग रहे हैं दूसरी बार। अब मिडिल क्लास क्या करेगी? अपने गुर्दे बेचेगी, जाके किडनी बेचेगी क्या मिडिल क्लास? तुमने कंपनियां खोल रखी हैं, तुम्हारे स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्टेड हैं, तुम्हारी जवाबदेही नहीं है कोई। बाय द वे आई एम ऑल्सो स्टॉक होल्डर ऑफ HDFC बैंक एंड आई हैव द राइट टू क्वेश्चन यू। तुम्हारी AGM में भी आके सवाल पूछ सकता हूं मैं ऐसी भाषा में। फिर क्या करोगे? पहुंच गया ना जिस दिन मैं जूम लाइव वीडियो पे, जब कोरोना में जूम पे भी होती है AGM, आ जाऊंगा वहां पे सवाल पूछने कि एविडेंस दिया था क्या। 15 अप्रैल 2021 को वीडियो बनाया था लाइव वाला, मैंने बताया था तुम्हें कैसे तुम्हारी इनएफिशिएंसीज मिडिल क्लास को सता रही हैं, तंग कर रही हैं, खून सड़ रहा है हमारा। शेयर करो जी वीडियो, जरा पहुंचने दो जरा HDFC के चेयरमैन तक। आज पता लगे बोर्ड रूम में जो काजू और बिस्किट खाते हैं ना, बोर्ड रूम की मीटिंग में, पता लगे नहीं बड़े बड़े लोगों को कि भाई कैसे इनके कस्टमर परेशान होते हैं। नहीं, इन्होंने मजाक समझ रखा, धर्मशाला गिरी बना दी है इन्होंने। धर्मशाला नहीं, तुम्हारा बैंक अगर धर्मशाला बढ़ गया है, बट टेक्नोलॉजी वाले को जाके भेज दे धर्मशाला में, नया बंदा ले ले। ICICI बैंक का बंदा बुला ले, कोई सिटी बैंक का बंदा बुला ले, हेड हंटर को बोल दे फोन करके कि भाई मेरा टेक्नोलॉजी वाला अंडे दे रहा है बैठ के। जब अंडे दे रहे हैं ना टेक्नोलॉजी वाला, जब लोडिंग डेटा आता है ना स्टॉक मार्केट के बीच में, दिमाग सटक जाता है बंदे का। 1663 रुपए में एम्फेसिस का शेयर बाई ऑर्डर डाला था, वो लोडिंग डेटा आ गया, ऐप बंद करके दोबारा से चालू करनी पड़ती है। उतनी देर में 1727 पे पहुंच गया। 1663 से 1727 का नुकसान जो हुआ है मेरा, वो तुम भरोगे क्या? समीर सौरभ जी, है कोई जवाब आपके पास? सटक ली मेरी आज, क्योंकि जैसे आज मैं मिडिल क्लास आदमी परेशान हो रहा हूं ना, बाकी भी देश के मिडिल क्लास आदमी परेशान हो रहे हैं। आप लोगों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं लगती तो लो, फिर सोशल मीडिया पे बजा रहा हूं मैं तुम्हारी आज। गाली गलौच नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं अभी भी नहीं छोड़ के जाऊंगा तुम्हें। अपने सिस्टम को ठीक करो। सेबी ने लगाई थे ना चाट चमाट तुम्हारे, जब डीजल जनरेटर नहीं चले थे तुम्हारे, इतने सारे कस्टमरों का डेटा क्रेडिट कार्ड का इधर उधर हो गया था, तब नहीं अकल आई तुम्हें? तब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बताओ जरा, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट दो न्यूज़पेपर में कि हमने अपने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को निकाल दिया, हमने नया आदमी रख लिया, या हमने सिस्टम ऑपरेट करने में इतने पैसे लगाए हैं। वो क्यों नहीं करते आप डिस्क्लोजर? बैलेंस शीट घुमाने में तो बड़े शेर होते हो भाई तुम, स्टॉक प्राइस अपनी चढ़ाने में तो शेर होते हो भाई। अगर अपना नुकसान होएगा ना मिडिल क्लास का, खुदा की कसम सब कह रहा हूं मैं, मिडिल क्लास वाले मिलकर ना तुम्हारे स्टॉक प्राइस को नीचे भी कर देंगे एक दिन, क्योंकि कस्टमर हम है तुम्हारे। क्या बोलूं अब मैं? फिर आप बोलोगे, दर्शक बोलोगे भाई तेरे गुस्सा क्यों चढ़ता है? गुस्सा इसलिए चढ़ता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के कस्टमर हम है मिडिल क्लास वाले, और इनको अपनी दुकानें नहीं चलानी आती, नुकसान हमारा होता है। जब मिनिमम बैलेंस नहीं होता क्यों लगाते हो तुम? फिर क्यों पेनल्टियां लगाते हो मिडिल क्लास पे? समझते नहीं हो तुम कि कोरोना चल रहा है, नौकरियां नहीं है लोगों के पास, इंक्रीमेंट नहीं है, प्रमोशन नहीं दे रहे तुम, अभी स्टॉक ऑप्शंस नहीं बांट रहे तुम अपने एम्प्लॉयज में जाके। अभी तुम स्टॉक ऑप्शंस कब बांटते हो बताऊं मैं तुम्हें? जब तुम प्रॉफिट कमा रहे होते हो। प्रॉफिट किसके सिर पे कमा रहे होते हो? तुम कस्टमर के सिर पे कमा रहे होते हो, और कस्टमर ऐसे परेशान हो रहा है तुम्हारा। अगर मैं परेशान हो रहा हूं, पता कितने स्टूडेंट है मेरे, सारे कह रहे हैं बजाओ सर पुंगी बजाओ इनकी आज, क्योंकि नुकसान कितने स्टूडेंट ने मेरे कहने पे HDFC सिक्योरिटीज में अकाउंट खोला। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, अपने कस्टमर को रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरे स्टूडेंट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मेरे कहने पे या मेरे सुझाव पे अगर एक स्टूडेंट मेरा डिसीजन लेता है ना कि HDFC सिक्योरिटीज में अकाउंट खोलना है, उसके साथ भी लोडिंग डेटा आता है।
लास्ट लॉगिन करो तो तुम्हारा आप बोलता है, और कल स्क्रीनशॉट डाली थी मैंने, टाइमलाइन पे देख लेना जाके, आईफोन 13.1। और मैं क्या करूं भाई, आईफोन 13 लॉन्च नहीं हुआ, तुम कहते हो लास्ट लॉगिन तुम्हारा आईफोन 13.1 से हुआ है, सो रहा क्या तुम्हारा कोई टेक्नोलॉजी बड़ा? फिर तुम कहोगे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है वो है। भाई कंफ्यूज क्यों कर रहे हो कस्टमर को? कस्टमर को टेंशन हो जाती है भाई कि मेरे पास तो आईफोन 12 है, ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज लास्ट लॉगिन फ्रॉम 13.1 कैसे बोल रहा है? क्यों समीर सौरभ जी अंग्रेजी में बोलूं के? शुड आई स्पीक विद यू इन एन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट मेट, और शुड आई टॉक टू यू इन अ ब्रिटिश एक्सेंट सर? If you want, I can talk to you in an American accent and tell you the same thing also, sir. The matter is hot. हार्ट कहते हैं अमेरिकन एक्सेंट में, और देसी भाषा में कहते हैं भाई अपनी दुकान सही कर ले, नुकसान हो रहा है हमारा। और जब मिडिल क्लास का नुकसान होता है ना, मिडिल क्लास की हाई लगती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के तमाचे लगते हैं। फिर लगा रहा हूं मैं तुम्हारा तवा लगा रहा हूं आज मैं। तो मिडिल क्लास की बात सुनो, कस्टमर की बात सुनो। कस्टमर अभी भी कह रहा है तकलीफ हो रही है, छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि अच्छे लोग हो तुम, लेकिन तुम्हारी तालाब में काली मछलियां हैं जो सैलरी लेती है और काम नहीं करती हैं। मेरे को बताना जरा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कितने टेक्नोलॉजी स्टाफ के पास एचडीएफसी सिक्योरिटीज का अकाउंट है? कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं? बीटा एनवायरमेंट में जाकर टेस्टिंग करने वाले तो 100 कोडर होंगे तुम्हारे पास। पैसा कितनों ने लगाया हुआ है ये बताओ जरा, टेक्नोलॉजी टीम वालों एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। तुम्हें पता नुकसान कैसे होता है मिडिल क्लास का? बैठ के अपनी सैलरी तो ले लेते हो तुम टाइम पे कि सैलरी नहीं आ जी, 1 तारीख आ गई सैलरी दो जी। जब कस्टमर का नुकसान हो रहा है तो कस्टमर तुम्हारे से सवाल नहीं पूछ सकता क्या कि मेरा नुकसान क्यों हो रहा है, तुम्हारी ऐप ठीक तरह क्यों नहीं चलती? फिर कह रहे हो छोड़ के नहीं जाऊंगा, अपने सिस्टम ठीक करो। शेयर होल्डर हूं मैं, एजीएम में भी पूछ सकता हूं ये सवाल तुम्हारे आगे। ऐसे सड़ता मिडिल क्लास का खून, ऐसे तुम लोग अपने प्रॉफिट कमाते हो, और अब मिडिल क्लास चुप नहीं करेगा। अब बहुत होगी यार, जब मिडिल क्लास को तकलीफ होगी ना तो मिडिल क्लास बोलेगी अब, क्योंकि धर्मशाला गिरी में नहीं बैठे हम, धर्मशाला में नहीं बैठे, कस्टमर है हम, इज्जत है हमारी भी कोई। ठीक है मेरे बाप का नाम अंबानी नहीं है, अडानी नहीं है, शुक्र है नहीं है। वैसे तो तुम्हें क्या लगता है हमें बोलना नहीं आता? इतना बड़ा वीडियो, लंबा वीडियो बना दिया दर्शकों मैंने, 500 दर्शक आप लाइव देख रहे हो। एक भी गाली दी मैंने? नहीं दी। ओ आईटी सेल के चपूती है कहता हूं मैं, सपूत माने गुड बच्चे, कपूत माने बैड बच्चे। एक वो आईटी सेल के बच्चे चपूती है कहता हूं मैं उनको, वो तो आके गाड़ी गलौज करते हैं। फिर मैं मिनिस्टरों से भी सवाल पूछता हूं, 7 साल से तुम्हारी सरकार है, क्या एक्शन लिया तुमने गाली गलौज करने वालों पे सोशल मीडिया पे? मैं तो नहीं देता गाली गलौज, ऊंचा बोलना तो कोई गुनाह नहीं है। कस्टमर के पैसे का, मिडिल क्लास के पैसे का नुकसान होगा तो मिडिल क्लास बोलेगी, और मिडिल क्लास शेयर भी करेगी ये वीडियो, और तवा लगाएगी तुम्हारा मिडिल क्लास कि हमारा बैलेंस नीचे जाए तो तुम लगाओ पेनल्टियां, तुम्हारी एप्स फेल हो तो हम बैठ के नुकसान सहे तुम्हारे नाम का, और सैलरियां तुम लो, स्टॉक ऑप्शन तुम लो बैंक वालों। क्यों भाई, धर्मशाला में रखते हैं क्या हम? शेयर कर देना दर्शकों, 520 दर्शक देख रहे हो जरा। एक एचडीएफसी सिक्योरिटीज की बात नहीं है भाई, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को लगता है ऐप नहीं चल रही तो कोई बात नहीं यार। तुम्हें क्या लगता है कस्टमर बोलेगा नहीं क्या? ये बड़ी बड़ी कंपनियों को ना अपनी नाक नीचे रख के चलना पड़ेगा अब, क्योंकि मिडिल क्लास जाग रहा है, और मैं जगा रहा हूं मिडिल क्लास को। जिसको तकलीफ है आके गोली मार देना मेरे सीने में, वो मंजूर है मुझे, पर मैं चुप नहीं करेगा, क्योंकि कोई तो चाहिए ना आवाज उठाने वाला। मैं तो नहीं कहता आप वीडियो बनाओ, जो चीज मेरे पे खुद पे बीतती है, मेरे स्टूडेंट्स ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी है, वो तो स्टूडेंट्स भी कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम के कि सर आप बजाओ पुंगी, हम आपके साथ हैं। यही तो दर्शक कहते हैं रॉबिन हुड तू बोल यार, हम तेरे साथ हैं, हम करेंगे तेरे वीडियो शेयर। क्यों मुझे ऑलमोस्ट 10 लाख लोग फेसबुक पे क्यों फॉलो करते हो आप? इसलिए करते हो ना कि आपको पता है खरवी खरवी सुनाएगा, सच बोलेगा ये। बाप ने नाम दिया सचदेवा, सच देवा, सच का भगवान होता है सचदेवा। सच बोलता हूं मैं, और गर्व से बोलता हूं सच, इसीलिए आप लोग मुझे फॉलो करते हो। शेयर करा करे हो वीडियो सारे। काजू किशमिश खाने वाले बोर्ड रूम के ना बड़े बड़े डायरेक्टरों को जरा अकल आ जाए कि कस्टमर कैसे परेशान होता है, फिर जवाब दे हमें। नुकसान भरे हमारा कि हमारी ऐप जाम हो गई थी आज मार्केट के बीच में, इतना नुकसान लिया जी आपने। मेरे पास तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उस नुकसान की। भरोगे क्या तुम एचडीएफसी सिक्योरिटीज वालों मेरा नुकसान? और नहीं होता तुम्हारे से तो बता दो यार, मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट में भी जाके खोल लेता हूं। एक और फीडबैक देता हूं तुम्हें एचडीएफसी सिक्योरिटीज वालों,
जब कोई भी नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है ना, मैं उनको कहता हूं आईसीआईसीआई डायरेक्ट की ऐप डाउनलोड करो। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट की ऐप ना आपको वॉच लिस्ट बनाने देती है। एचडीएफसी कहती है नहीं, हमारी नाक हवा में है, हम वॉच लिस्ट नहीं बनाने देंगे जब तक तुम हमारे कस्टमर नहीं बनोगे। यही करते हो ना तुम। ये मार्केट का फीडबैक मिल रहा है तुम्हें आज। हर चवन्नी की ऐप पे वॉच लिस्ट बनाने की परमिशन है, तुम लोग कहते हो ना हम नहीं बनाने देंगे वॉच लिस्ट को जब तक आप हमारे कस्टमर नहीं बनोगे। तो भाई तुम्हारी नाक अगर हवा में है ना, तो कस्टमर भी तुम्हारे से छाती ठोक के सवाल पूछेगा, गला फाड़ के सवाल पूछेगा कि ऐप डाउन क्यों होती है तुम्हारी, जब हम तुम हमारे से एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेते, ब्रोकरेज नहीं देते क्या हम तुम्हें? 3600 डिस्काउंट ब्रोकिंग एप्स आ गई हैं जो तुम्हारे से कम ब्रोकरेज में दे रही है, फिर भी कस्टमर तुम्हारे साथ क्यों रहता है? एक सर्विस की उम्मीद से रहता है कि यार मैं एचडीएफसी जैसे बैंक के साथ, एचडीएफसी सिक्योरिटीज जैसे नामी कंपनी के साथ धंधा करूंगा। तो तुम तकलीफ दोगे क्या हमें? बोलेंगे नहीं, हम चुपचाप बैठे रहे, बड़ी घर में हैं, लॉकडाउन में बैठे रहे हम चुपचाप, बोले ना हम। बस यही चाहती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, मिडिल क्लास अपनी जो आवाज ना उठाए। भाई मैं तो बोलता हूं और मेरे दर्शक छाती ठोक के शेयर भी करते हैं, प्यार भी करते हैं मेरे को। समीर सौरभ जी, ये वीडियो ना अपने बोर्ड रूम में चला देना, अपने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को ना, सारे टेक्नोलॉजी वालों को जूम मीटिंग पे ले लेना और कहना भाई कस्टमर ऐसे चिल्ला रहे हैं, लोडिंग डेटा क्या आता है स्टॉक मार्केट के 9:15 से 3:30 के बीच के टाइम में। फिर पूछना किसकी नौकरी जाएगी? जब नौकरी सिर पे पड़ती है ना, जब तलवार सिर पे पड़ती है ना, नौकरी जा रही है, शाम तक सारा डेटा ठीक हो जाएगा, सारे सर्वर्स की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, सारे सर्वर अपग्रेड हो जाएंगे फिर, क्योंकि सोशल मीडिया में ना पैसे नहीं लग रहे मेरे तुम्हारी पुंगी बजाने के। और कोई गाड़ी गलौच नहीं कर रहा मैं तुम्हें। गंदी हो रही है तुम्हारी, अब ठीक करो अपने सिस्टम। फिर कह रहा हूं छोड़ के नहीं जाऊंगा, सिस्टम ठीक करो अपने। प्यार करते हैं हम तुम्हारे से, तभी तुम्हारे कस्टमर हैं, छोड़ के नहीं जाते हम। दल बदलू नहीं है हम, पर हमें नुकसान खाने का भी कोई आदत नहीं है और कोई शौक नहीं है। चलो भाई, ओके बाय, प्यास लग रही है यार, गला फट गया अब तो।